नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो भगवान को नियमित कर्म करने की क्या ज़रूरत है? अगर दोस्तों ये आपको जानना है तो आपको भगवद गीता का जो तीसरा अध्याय है उसमें से 23 नंबर का श्लोक जानना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। यदि हि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रित मम वर्तम्य अनुवर्तन्ते मनुष्यायाः पार्थ सर्वश। यदि हि अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रित मम वर्तम्य अनुवर्तन्ते मनुष्यायाः पार्थ सर्वश। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ करते हैं। श्लोक की पहली लाइन है, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रित। श्लोक का संधि विच्छेद करते हैं। यदि का संधि विच्छेद यदि ही रहेगा, ही अहम का संधि विच्छेद कैसे होगा? ही धन अहम, न वर्तेयम जायतु, यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। कर्मण्य तंद्रित का संधि विच्छेद कैसे होगा? कर्मणि धन अतंद्रित। अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। यदि का अर्थ होता है यदि, ही अहम का अर्थ होता है निश्चित ही मैं, न का अर्थ होता है नहीं, वर्तेयम का अर्थ होता है व्यस्त रहूं, जातु का अर्थ होता है कभी भी, कर्मणि अतंद्रित का अर्थ होता है कर्म में सावधानी से। श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यायाः पार्थ सर्वश। संधि विच्छेद करते हैं। मम यहाँ पे संधि नहीं हो रही है। वर्तमानुवर्तन्ते का संधि विच्छेद होगा वर्तमा धन अनुवर्तन्ते मनुष्यायाः पार्थ सर्वश। यहाँ संधि नहीं हो रही है। हिंदी अर्थ देखते हैं। मम का अर्थ आप तो जानते ही होंगे, मेरे। वर्तमा अनुवर्तन्ते का अर्थ होता है मार्ग का अनुसरण करेंगे। मनुष्यायाः का अर्थ होता है सारे मनुष्य। सिर्फ मनुष्य रहता तो एक व्यक्ति आता, यहाँ पे अनेक वचन है तो मनुष्यायाः। पार्थ हे पार्थ, सर्वशः सभी प्रकार से। तो दोस्तों, आज हमने तीसरे अध्याय का श्लोक संख्या 23 देखा। उसमें हमने संधि विच्छेद देखा और शब्दशः हिंदी अर्थ देखा, जो भी किसी भी श्लोक को सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं, श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है, हम यहाँ पे 2 बार श्लोक बोलेंगे। कृपया करके आप भी पीछे से बोलिए ताकि आपका भी श्लोक बोलने का सराव अच्छे से हो जाए। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यायाः पार्थ सर्वशः। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यायाः पार्थ सर्वशः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि हे अर्जुन, यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रित, अर्थात यदि निश्चित ही मैं नहीं व्यस्त रहूं कभी भी कर्म में सावधानी से। ध्यान देना, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं कि यदि मैं निश्चित ही व्यस्त रहना अर्थात बिजी रहना। हाँ, यदि मैं निश्चित ही व्यस्त नहीं रहूं कभी भी मतलब कि निरंतर कर्म में कर्तव्य में सावधानी से। यहाँ पे ध्यान देना, सावधानी से। कर्म भगवान भी करते हैं तो सावधानी से कर्म करते हैं। बाद में क्या बोलते हैं? मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यायाः पार्थ सर्वश। मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे कौन? सारे मनुष्य, हे पार्थ सभी प्रकार से। भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि यदि अगर मैं व्यस्त नहीं रहूं, मैं निश्चित ही कर्म नहीं करूंगा सावधानी पूर्वक, तो मेरे मार्ग का सारे मनुष्य क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे। अगर मैं ही आराम से बैठूंगा तो कोई कर्म नहीं करेगा। और ये जो सृष्टि, ये जो प्रकृति चलती है वो कर्म के ऊपर चलती है। अगर आपने स्पेस पे ध्यान दिया, आकाशगंगा के ऊपर ध्यान दिया, तो पृथ्वी भी अपने आप घूमती रहती है। बहुत सारे ग्रह है वो अपने आप ही
घूमते रहते हैं, यानी कि वो कर्म करते रहते हैं। अगर भगवान श्री कृष्ण कर्म नहीं करेंगे, सावधानी पूर्वक से कर्म नहीं करेंगे, सारे जो ग्रह है वो भी कर्म नहीं करेंगे, सारे मनुष्य है वो भी कर्म नहीं करेंगे, और ये सृष्टि, ये जो प्रकृति है वो चल नहीं पाएगी। यही है इस श्लोक का अर्थ। श्लोक कैसे याद रखें? विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखने के लिए हम विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज़ करते हैं, और उसमें हम 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करते हैं। कृपया करके आंखें बंद कीजिए। आपने भगवान श्री कृष्ण को प्रश्न पूछा था कि अगर भगवान श्री कृष्ण कर्म करना छोड़ देते हैं तो क्या हो सकता है। आप अपनी आंखें बंद कीजिए, मन की आंखों से देखने का प्रयास जरूर कीजिए, कानों से सुनिए और इसको जीवन में ज़रूर उतारिए। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि यदि निश्चित ही मैं नहीं व्यस्त रहूं, कभी भी कर्म में सावधानी से, सिर्फ कर्म नहीं करना है, सावधानी से कर्म करना है और व्यस्त रहना है निश्चित ही, यानी कि निरंतर व्यस्त रहना है। और बाद में क्या बोलते हैं? मेरे मार्ग का अनुसरण करेंगे सारे लोग हे पार्थ सभी प्रकार से। तो भगवान श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि जो मैं करूँगा उसी मार्ग पर सारे लोग क्या करेंगे? अनुसरण करेंगे हे पार्थ। अब आप बोलोगे भगवान श्री कृष्ण ने तो कभी पाप किया नहीं होगा, तो इतना पाप क्यों बढ़ रहा है? यहाँ पे सारे मनुष्य अर्थात जो संत होते, महंत होते, महात्मा होते, परमात्मा होते हैं, जो खुद को आत्मा मानने वाले होते हैं, उनकी बात हो रही है। जो खुद को शरीर समझते हैं, ये उनकी बात नहीं हो रही है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सारे लोग का अर्थ होता है जो संत है, महंत है, परमात्मा है, ज्ञानी लोग हैं, खुद को आत्मा मानने वाले हैं, उनकी बात यहाँ पे हो रही है। तो अगर आप खुद को संत, महात्मा, परमात्मा या आत्मा भी मानते हो तो ये श्लोक आपके लिए है। अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा आपने। चलिए मैं श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यायाः पार्थ सर्वशः। एक बार फिर से श्लोक बोलता हूँ, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करना। यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंद्रित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याया पार्थ सर्वशः। आशा करता हूँ आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा। अब आप आंखें खोल सकते हो। 2 मिनट वीडियो पॉज कीजिए। जो भी आपने स्मरण किया है, विजुअलाइजेशन किया है, उसको पुनः स्मरण कीजिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे आपको मनुष्य से महंत, संत, परमात्मा, आत्मा का दर्जा मिलने वाला है अगर ये श्लोक आप जीवन में उतारते हो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इस श्लोक के प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? भगवान श्री कृष्ण यही बोलते हैं कि अगर मैं मेरे नियमित कर्म नहीं करूँगा सावधानी पूर्वक से, तो निश्चित ही सारे लोग मेरे ही मार्ग का अनुसरण करेंगे। अगर मैं कर्म नहीं करूँगा तो मनुष्य भी कर्म नहीं करेंगे और ये जो प्रकृति है वो नहीं चलेगी, क्योंकि प्रकृति भी कर्म से ही चलती है। इसलिए दोस्तों भगवद गीता में सबसे महत्व और इम्पोर्टेंट अध्याय जो योग है वो कर्मयोग है। इसी तरह 700 श्लोक सीखना है ना, तो कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चाणक्य नीति सीखना है तो चाणक्य प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।